Good morning, students. Today I am going to continue the lesson The Enemy by Pearl S. Berg, subject English for the class 12, and it is your part 2. So up till now I have given you the introduction of Dr. Sadaf and whatever the things were happening in the Dr. Sadaf, I have told each and everything in the introduction. So let us continue what happened next after the first part. Clouds were rising from the ocean now. The unexpected warmth of the past few days had at night thrown heavy fog from the cold waves. Sadaf watched mist hide outlines of little islands near the shore and then come creeping up the beach below the house. Breathing around the pines. So hard work. Breathing means twisting. So clouds were rising from the ocean now. अब उस समय का जो एनवायरनमेंट था, माहौल था, तो यहाँ पर बताते हैं कि क्लाउड्स जो थे काफ़ी बादल हो रहे थे आसमान में, और रीज़न क्या था? द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और जो ठंडी वेव्स थी, ठंडी वेव्स में से हैवी फॉग कन्वर्ट होता जा रहा था बिकॉज ऑफ द एवोपरेशन। Sadaf watched mist hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house. Sadaf ने देखा कि जो धुंध वहाँ पर पड़ रही थी, धुंध की वजह से जो आइलैंड्स हैं वो ढकते जा रहे थे। धुंध ने, कहने का मतलब है कि धुंध ने वहाँ के आइलैंड्स को ढक लिया और धुंध धीरे धीरे आगे बढ़ रही। जैसे कि आपने देखा होगा कि सर्दियों में कोहरा पड़ता है, जनवरी के महीने में कोहरा पड़ता है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसी तरीके से वहाँ पर भी एक मिस्ट थी, धुंध थी, जो धीरे धीरे करके उसके घर की तरफ आती जा रही, और धुंध में फिर हमें कुछ दिखाई भी नहीं देता है। एंड देन कम क्रीपिंग आउट द बीच बिलो द हाउस, रीथिंग अराउंड द पाइन्स। रीथिंग, पाइन्स की ट्रीज को वो रीथिंग, ट्विस्टिंग यानी कन्वर्ट करते जा रहे थे वो धुंध में, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू। ये जस्ट अभी बताया कि कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में जो घर है वो भी उस घर पर भी चारों तरफ फॉग हो जाएगा, कोहरा हो जाएगा। Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the two children. Then he would go into the room where Hannah and his wife would be waiting for him with the two children. अब उसने ऊपर वरांडा में खड़ा हुआ था, तो फिर उसने सोचा कि अब यहाँ पर धुंध आती जा रही है और मैं फिर अभी मेरे दोनों बच्चों के साथ मेरी वाइफ आना अंदर होगी और मैं अंदर जाऊँगा। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट, अ डार्क ब्लू वुलन hovering over her kimono. Now kimono Kimono means, students, a type of night dress and it is a Japanese language. ये जापानीज भाषा में यूज किया गया है कि नाइट ड्रेस को बोला गया है। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन, तभी क्या हुआ कि घर का दरवाजा, अभी ये सारी बातें क्या हो रही थी, ये सब वरांडा में क्या नाम है डॉक्टर सदाफ खड़े हुए चारों तरफ देख रहे थे और ये सारी बातें अपने मन में सोच रहे थे। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और उन्होंने बाहर, हाना ने बाहर आकर देखा और डार्क ब्लू वुलन हावरी ओवर हर किमोनो, और क्या पहने हुए थे? किमोनो के ऊपर एक हावरी। इट इज ऑल्सो अ जापानीज क्लोथ। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड, स्माइल्ड एंड सेड नथिंग। वो बड़े प्रेम पूर्वक प्यार के साथ डॉक्टर सदाफ के पास आई और उन्होंने अपना हाथ, जैसे कि वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए कुछ नहीं बोले, उनके ऊपर रख दिया, उनके कंधों के ऊपर रख दिया। He had met Hannah in America. यहाँ पर बताया जा रहा है कि हाना उनको कहाँ मिली थी? अमेरिका में मिली थी।
but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. और तब तक उनमें प्रेम नहीं हुआ जब तक उनको ये श्योरिटी नहीं मिल गई, जब तक उन्होंने पक्का समझ नहीं लिया, पूरे प्रूफ नहीं मिल गया कि जो हाना है वो प्योर जैपनीज है. His father would never have received her unless she had been pure in her race. रेस जाति को बोलते हैं. तो यहाँ पर डॉक्टर सदा बताते हैं कि अगर हाना जैपनीज नहीं होती तो मेरे फादर इनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते. He wondered often whom he would have married if he had not met Hana. अब वो अपने आप में सोच रहे हैं, आश्चर्यचकित कर रहे हैं कि अगर मुझे हाना अमेरिका में नहीं मिली हुई होती तो मेरी शादी पता नहीं किससे हुई होती. And by what luck he had found her in the most casual way. और किस तरह से अचानक ये वहाँ पर मुझे अमेरिका में मिली. By chance literally at an American professor's house. और कहाँ पर मिली? एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर. The professor and his wife had been kind people, anxious to do something for their two foreign students, and the students, though bored, had accepted this kindness. जो अमेरिकन प्रोफेसर थे और उनकी वाइफ थी वो बहुत ही काइंड पीपल थे. The professor and his wife had been kind people, anxious to do something for their two foreign students. वो इतने दयालु थे कि वो अपने फॉरेन कंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ हेल्प करने की कोशिश करते रहते थे. एंड द स्टूडेंट्स नो बोर्ड, लेकिन स्टूडेंट्स उनको बोर फील करते थे, बोरियत फील करते थे. हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, और स्टूडेंट्स इस काइंडनेस को तो एक्सेप्ट कर लेते थे लेकिन वो कुछ बातों की वजह से उनको बोर फील करते थे. Sadao had often told Anna how nearly he had gone. He had not gone to Professor Harley's house that night. The rooms were so small, the food so bad, the professor's wife so voluble. But he had gone there, and there he had found Hana, a new student, and had felt he would love with her if it were at all possible. Sadao had often told Hana how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. सदाव हाना को बताते हैं कि अगर मैं प्रोफेसर हार्ले के घर नहीं गया होता तो आज हाना तुम मेरे साथ नहीं होती. द रूम्स वर सो स्मॉल, और वहाँ पर जहाँ पर हम गए मिले, वहाँ जिस रूम में हम रुकते थे कितने छोटे छोटे कमरे थे, खाना भी मिलता था, कितना गंदा खाना मिलता था. तो प्रोफेसर वाइस सो वॉल्यूबल, वॉल्यूबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, बातचीत करने वाला. और जो प्रोफेसर की वाइफ थी वो बहुत बातूनी थी. बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, लेकिन मैं फिर भी गया और वहाँ पर मुझे हाना मिल गई. अ न्यू स्टूडेंट, जो कि कौन थी वहाँ पर? नई स्टूडेंट थी. एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल. और मेरे मन में ये बात आई कि अगर सारी चीज़ें सही सकारात्मक रूप से सही रहीं तो शायद मैं हाना से प्रेम करने लगूं. So students, you can understand this paragraph that Mr. Sadao, Dr. Sadao is remembering his old things, that how he had met Hana in America and how he got married with Hana. Now he felt her hand on his arm and was aware of this pleasure it gave him, even though they had been married years enough to have 2 children, for they had not married heedlessly in America. They had finished their work at school and had come home to Japan, and when his father had seen her marriage had been arranged in the old Japanese way, although Sadao and Hana had talked everything over beforehand. Now hard work. Now he felt her hand on his arm and was aware of this pleasure it gave him. अब डॉक्टर सदाव ने ये फील किया कि हाना का हाथ उनके कंधों पर है, and was aware of the pleasure it gave him. और जब कैसे एक
पूर्वक अफेक्शनेटली कोई किसी को टच करता है तो अपने आप ही बड़ी खुशी अंदर से फील होती है। द सेम वे डॉक्टर सदाव वाज आल्सो फीलिंग हैप्पी, ही वाज फीलिंग प्लेजेंट। इवन दो दे हैड बीन मैरिड इयर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन, और इनकी शादी को भी कुछ लंबा टाइम हो गया क्योंकि अब इनके 2 बच्चे हैं तो टाइम भी काफ़ी हो गया। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, हीडलेसली केयरलेसली, और इस काम के लिए जो शादी का काम उन्होंने किया था वो केयरलेसली नहीं किया, पूरे अच्छे तरीके से एक अरेंज मैरिज के अकॉर्डिंग किया। They had finished their work at school and had come home to Japan. वो अपना काम पूरा वहाँ से पढ़ाई लिखाई का कंप्लीट करके अपने घर जापान वापस आ गए। And when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. और जब डॉक्टर सदाव के फादर ने हाना और उसकी फैमिली को देख लिया तो पुराने जापानीज तरीके से दोनों की शादी करवा दी गई। Although Sadao and Hana had talked everything वो beforehand, और जबकि डॉक्टर सदा और हाना पहले से इन सारी बातों के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, शादी के बारे में पहले से ही बात कर चुके थे। दे वर परफेक्टली हैप्पी, एक तरह से कह सकते हैं हम कि वो परफेक्टली खुश थे, एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे। शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, एंड फिर एक अफेक्शनेटली, एक प्रेम पूर्वक उन्होंने अपना जो चीक था वो डॉक्टर सदाव के आर्म पर रख दिया। So students, you can understand this that in this paragraph कि किस तरह से डॉक्टर सदाव की मैरिज हाना के साथ ओल्ड जापानीज वे में जब उनके फादर ने समझ लिया हुई। So student, this part has been completed. In the next part I will explain you that what happened next in this lesson. Till then, thank you and goodbye.